गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे एंड टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास को लेते समय ये भी ध्यान रखें, साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चले, जिससे नोट्स प्रिपेयर होने के बाद आने वाले टाइम में जब आप स्कूल ओपन होंगे तो वो नोट्स जो होंगे आपके लिए क्या हो जाएंगे, हेल्पफुल हो जाएंगे और वर्कलोड आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो फ्रियॉन्स, डीडीटी एंड कार्बन डीडीटी एंड बीएचसी. DDT and BHC is used as insecticide and freon is used in coolant apparatus. But freons and DDT and BHC are harmful to our environment. We are also discuss what is the impact of environment on these compounds. Today we are discuss haloarenes compounds. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स haloarene. What is haloarene? और एरिल हेराइट्स, haloarene, haloarenes और एरिल हेराइट भी बोला जाता है इनको। When halogen atom is directly attached with the benzene nucleus, then the compound is formed is called haloarenes or aryl halides. If any halogen atom is directly attached with the benzene nucleus, then the compound is formed is known as haloarenes or aryl halides. Like Cl is directly attached with the benzene nucleus. Br is directly attached with the benzene nucleus. Iodine is directly attached with the nucleus. CH3 I is Cl is attached directly. CH3 is attached with this position. This position is known as ortho position. This position is known as para position. If nearest position, this ortho, this meta, this para. याद रखना, ये वाली ortho position होगी, ये meta होगी, ये para होगी. मींस अगर बराबर वाले कार्बन में अटैच होगा तो इसका ortho position एक प्लेस छोड़कर होगा तो meta, और जस्ट अपोजिट होगा तो क्या होती है, para होती है। तो ortho, meta और para तीन कंडीशन होती है। ortho, meta याद रखना और para तीन पोजीशन होती है, ठीक है। इनका नेम देख सकते हैं। प्रीफिक्स जो होगा आपका हेलोजन का यूज होगा और बेंजीन से इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरो, बेंजीन, ब्रोमो, बेंजीन, आयोडो, बेंजीन, ये होता पूरा आपका टोलुइन। तो यह जाएगा 2 पर 1 2, तो 2 क्लोरो टोलुइन। ये जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4, ये जाएगा आपका 4 क्लोरो टोलुइन। So these are the IUPAC nomenclature of haloarenes or aryl halides. Now we are discuss the nature of CX bond. इसका नेचर क्या होगा? We are know halogen is the more electronegative as compared to carbon. Then electron is attracted by halogen. Then bond is polarized. But in haloarenes, carbon halogen bond is less reactive as compared to haloalkane. इनके यहाँ पर जो होगा, जो haloarenes होगा उसका कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा as compared to haloalkane due to partially double bond formation. Due to partially double bond formation in haloarene क्या होता है, यहाँ पर कार्बन जो हेलोजन होता है उसके बीच में क्या रहता है, partially
डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। उस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डबल बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन रिएक्टिविटी इज डाउन इन हेलोएरिन्स कार्बन हेलोजन हेलोएरिन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.60 एंगस्ट्रॉम, जबकि नॉर्मल जो होती है नॉर्मल सिंगल जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड लेंथ जो होती है these are 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज देन स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, इफ स्टेबिलिटी इज इंक्रीज देन रिएक्टिविटी इज डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। यहाँ पर बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एनर्जी हो जाएगी और यहाँ पर बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ लोअर एनर्जी होता है एज कंपेयर्ड टू। तो इस रीजन से क्वेश्चन आया हुआ है कि हेलो एरिन्स जो होते हैं वो हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आप बता सकते हैं ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर और रेजोनेंस हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू हेलो एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है पार्शियली डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने से रीजन से क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड को डिक्रीज करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एनर्जी हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लोरो बेंजीन के क्या कर लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है। अब जो क्लोराइड आइटम होता है वो -I फैक्टर रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो ये +R फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। देन वी आर डिस्कस रेजोनेंस इन it contain 3 lone pair of electron. This lone pair of electron going to this carbon, then number of electron is higher, then this electron going to the next carbon, then a new structure is formed. It contain positive charge, double bond and negative charge, one bond in this place and one bond in this. These are a rotation in all electron, all of the benzene nucleus. Then this is going to next carbon. These are going to outside of the carbon, represented. Then Cl plus double bond. One bond is formed. Negative charge is here. One bond is here. Then new structure is formed. These are going to next carbon, and this is going to next carbon. Then Cl plus double bond, one bond is here, one bond is here, negative charge here. This is going to next carbon, and this bond is going to further chloride ions, chlorine. Then this condition is formed in a structure first, structure second, and structure third. Represented the double bond in between the carbon and halogen. Represent हो रहा है यहाँ पर double bond इसके मिडिल में, कार्बन और हेलोजन के मिडिल में क्या हो रहा है, वो डबल बॉन्ड पार्शियली रिप्रेजेंटेड हो रहा है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस रीजन से क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो जो बॉन्ड लेंथ आइडेंटिफाई की गई है CH बॉन्ड लेंथ वो कितनी पाई गई, 1.60 एंगस्ट्रॉम। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो कितनी होती, 1.77 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, बट है कितनी, 1.60 एंगस्ट्रॉम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज फाउंड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर फाउंड हो रहे हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट चीज यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा हेलो एरिन्स होता है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वाई और देता कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पर देता है। कहाँ देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मीन होता है वो अटैकिंग रिएजेंट वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होती है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी आर सी क्लियरली दिस कार्बन रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज,
this carbon represent negative charge, this carbon represent negative charge, means electron density of this place is higher. So this position is ortho, this position is para, or this position is ortho. Meta is not represented negative charge. So the product is formed is ortho and para derivative, not meta derivative. If we are discuss the nucleophilic substitution reaction, then meta position gives the nucleophilic substitution reaction, but electrophilic substitution reaction halogen gives the ortho and para position. Clear? यानी कि ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, ortho और para position पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो रही है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होने से यहाँ पर इस प्लेस पर क्या होगी, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो कहाँ होगी, आपकी मेटा पोजीशन पर होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू दिस प्लेस क्या है, लोअर है. अंडरस्टैंड? तो दीज आर द वी आर फर्दर डिस्कस इन केमिकल प्रॉपर्टी इन हेलोएरिन. दोबारा डिस्कस करेंगे हम इस बात को, ये ऑर्थो पैरा पर क्यों दे रहा है. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट. Now we are discuss the preparation method of halogen. Preparation method of halogen. Preparation method of halogen. Preparation method. First is by the chlorination of benzene. Sorry, halogenation is halogenation. Halogenation of benzene. बेंजीन का क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्म हो जाएगा. मान लीजिए बेंजीन है हमारे पास, Cl2 से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो कहीं पर भी अटैच हो सकता है, सिमेट्री है सब जगह, तो कहीं पर भी Cl का अटैच हो जाएगा, वहीं से हाइड्रोजन का डिस्प्लेस हो जाएगा. बन जाएगा हमारे पास Cl यहाँ अटैच कर सकते हो, प्लस Cl यहाँ से होता है जहां पर अटैच हुआ है HCl रिमूव. बेंजीन रिएक्ट विद Br2 in the presence of FbCl5 antimony pentachloride. Then bromo compound is formed plus HBr. If toluene is taken, it gives the ortho and para substitute Cl2 in the presence of FbCl3. Then CH3 ortho and para पोषण पर सब्स्टिट्यूट देगा Cl plus CH3 Cl. तो आपको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस एक और यहाँ पर क्या है आपके दो आ गए, तो डिसबैलेंस रिएक्शन दिखाई देगी. बट ये रियल में क्या होता है, दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो 100% होती है. पैरा कंपाउंड जो होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो कंपाउंड जो होता है वो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है. तो दोनों कंपाउंड मिलकर क्या करते हैं, आपका 100% क्वांटिटी बनाते हैं. तो इस रीजन से क्या होती है, दो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड की जाती है. ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप. फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगी. चलिए, नाउ वी आर डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सिंगल रिएक्शन. ले लेते हैं Cl plus benzene. Benzene react with the Cl2 in the presence of AlCl3. Then Cl plus HCl is formed. हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी. तो मैकेनिज्म होगी इसकी, फर्स्ट क्या होगा, AlCl3 कैटालिस्ट Cl2 से रिएक्शन करेगा, AlCl3 plus Cl2 एंड इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म करेगा, Cl को अट्रैक्ट कर लेगा, AlCl4 minus plus Cl plus. हमें क्या होगा, फाउंड हो जाएगा. अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा इस पर बेंजीन पर. C ये हमारे पास है
प्लस Cl प्लस, तो कहीं भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर सिमेट्री है तो यहाँ जहाँ अटैक करेगा वहां पर क्या होगा, वहां के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अटैक कर लेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, बेंजीन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन यहाँ, Cl यहाँ, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अटैच हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाला था, इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करेंगे। देन अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज H यहाँ रिप्रेजेंट और Cl यहाँ रिप्रेजेंट है। अब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और यहाँ जाएगा। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, वन बॉन्ड यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ और H यहाँ और Cl यहाँ। तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस टाइप से, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, H और Cl यहाँ जाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज रोटेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बना हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ। अब ये जो हमारा है इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन करेगा प्लस AlCl4 रिएक्शन करेगा और यहाँ से LCl3 भी कैटलिस्ट है तो वापस फर्दर LCl3 में कन्वर्ट होगा, H यहाँ से और Cl यहाँ से डिकम्पोज ये अलग होगा, HCl बना देगा और क्लोरोबेंजीन फॉर्म क्या बन जाएगा, Cl प्लस HCl प्लस AlCl फॉर्म। ठीक है, ये क्या है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में, किस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन फाउंड हो रहा है। इसके थोड़ा ले लीजिए, चलिए वी आर डिस्कस नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोजन। सेकंड मेथड इज कि साइड चेन में क्या कराएं, हम क्लोरीनेशन कराएं, साइड चेन में क्लोरीनेशन करा दें तो क्या होता है। ठीक है, सेकंड है हैलोजिनेशन, इन साइड चेन। हैलोजिनेशन करा सकते हैं हम, साइड चेन में करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ले लिया हमने क्या कोई कंपाउंड टॉलुइन ले लिया, जैसे हमने प्लस Cl2 ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ले सकते हैं। तो ये sp3 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या बनाएगा CH2Cl, क्या बन जाएगा, बेंजीन क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इफ एक्सिस ले लें क्लोरीन की, एक्सिस ऑफ क्लोरीन, एक्सिस ऑफ क्लोरीन लेते हैं तो क्या होगा, CH3 सेम रिएक्शन ही रहेगी प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, माइनस HCl और क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, CH2Cl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके बाद अभी ऊपर हाइड्रोजन है तो फर्दर रिएक्शन करेगा, तो क्या बना आपका बेंजीन क्लोराइड, नेक्स्ट रिएक्शन करेगा फिर ये Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब एक और हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा, माइनस HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका CHCl2, ये बन जाएगा बेंजन क्लोराइड। अब इसके बाद अभी और भी है, Cl2 फिर H रिएक्शन करेगा तो माइनस HCl फिर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, तीनों बन निकल जाएंगे तो CCl3 बेंजो ट्राई क्लोराइड, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो एक्सिस लेंगे तो ये मिल जाएगा, और आप क्या लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन लेते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलता है, बेंजीन क्लोराइड मिल जाता है। इसके फ्रूट ले लीजिए आप। नाउ वी आर डिस्कस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी।
चलिए नेक्स्ट कंट्रोल प्रॉपर्टी है, सॉरी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज थर्ड बाय बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N2+Cl-। इस प्रकार से करता है, ये हमारे पास होता है कॉमन ले सकते हैं C6H5N2+Cl-। फॉर्मूला होता है। तो these are unstable compound not found in a stable condition. तो first we are found the benzene diazenyl chloride. Benzene diazenyl chloride found when aniline is react with nitrous acid or HCl, then benzene diazenyl chloride is found। क्या कौन रिएक्शन करेगा? aniline। फॉर्मूला होता है NH2C6H5 प्लस नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बना है हमारे पास C6H5N2+Cl- फॉर्म्ड कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोनेशन। डाइएजोनेशन रिएक्शन कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आई हुई है। वी आर फर्दर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 13 वी आर डिस्कस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दीस आर द nitrogen containing compound benzene diazenyl chloride. In a 13th chapter we are discuss preparation method, physical property, chemical property and uses of benzene diazenyl chloride. But we are normally here we are discuss the only preparation method of benzene diazenyl chloride. When C6H5NH2 react with HNO2+HCl, then it is used C6H5N2+Cl- plus H2O। यहाँ पर हमें क्या लगता है? फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो अब नाइट्रस एसिड होता है वो भी अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, क्या हमारा ये जो होता है, तो इनको फॉर्म करना पड़ता है। अब इसे फॉर्म करना है तो पहले नाइट्रस को फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, मोस्टली स्टेबल अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, छोटी सी अगर मैकेनिज्म की बात करें, फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रस एसिड को फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? NaNO2+HCl react and form the NO2 and H is removed, then HNO2+H, sorry, NaCl is found। NaCl, these are reactor on aniline। हम बना सकते हैं बेंजीन में न्यूक्लियस बना सकते हैं यहाँ पर NH2। These contain non-pair electron, then these are work as a Lewis base and HCl act as a Lewis acid, then additive compound is formed, then single additive compound is formed, NH2 into HCl is formed, additive product। Then this additive product NH2 HCl react with the HNO2 HNO2, then gives the benzene dye N2+Cl- plus 2H2 benzene diazenyl chloride। This is the smallest mechanism of this mechanism is important, compound is most important, come in a board exam। Diazenyl, why is the diazotization reaction? Take screenshot। Now we are discuss next preparation method, sorry, we are formation of benzene diazenyl chloride but not found haloarenes। Now we are found haloarenes by benzene diazenyl chloride C6H5N2+Cl- react many types, many reactant and gives compounds। First react with Cu2Cl2 in the presence of HCl, second is Cu2Br2HBr, Cu and heat or Ki and heat। तो
4 टाइप से ये क्या कर सकता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका C6H5Cl फॉर्म होगा, Br से रिएक्शन हो रहा है तो C6H5Br फॉर्म होगा, यहाँ क्या हो जाएगा C6H5Cl फॉर्म होगा और यहाँ C6H5 फॉर्म। ठीक है, तो बोथ रिएक्शन, ये दो रिएक्शन ये कहलाएंगे आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। जब हम बेंजीन डाइऑक्साइड क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस में कराते हैं तो हेलो एरिन फाउंड होता है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन। आईवी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी गटरमान रिएक्शन। क्या कहलाएगी ये? गटरमान रिएक्शन कहलाएगी। एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल रिएक्शन है एल्किल आयोडाइड को फॉर्म करने की, तो बेंजीन डाइऑक्साइड से क्या कर सकते हैं, इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड मेथड था हमारा बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से क्या करना हमें, हेलो एरिन को फॉर्म करना। फोर्थ हम बात करते हैं रोशिक मेथड। रोशिक मेथड में क्या होगा, सिंपल सी बात है, रोशिक मेथड में बेंजीन react with HCl in the presence of atom of oxygen, then reduce chlorobenzene and H2O is removed. HHO is removed. This method is known as Rossy process if CuCl2 is used. Cupric chloride. If cuprous chloride is used, benzene dichloride is used, then known as sand reaction. But benzene is normally used react with HCl and O2 in the presence of cupric chloride. Then this reaction is known as Rossy process. Last reaction is by Hunds-Dicker reaction. These reactions are also discussed the preparation method of halo alkane. We are used silver salt of carboxylic acid. Silver salt of also. If R used, then haloalkanes is used formed. If AR used, then haloalkanes is formed. Now we are take silver salt of aromatic compound COOAg plus Br2 in the presence of CCl4. Then AgBr, CO2 and Br is attached, formed. Br is found plus AgBr plus CO2 is found. So this is the Hunds-Dicker reaction. So we are discuss the 5 reaction preparation method of halo and now we are discussing step by step of one by one all 5 reactions. Now we are discussing first method is the halogenation of benzene. Halogenation of benzene में क्या करते हैं, किसी भी halogen की रिएक्शन करा रहे थे in the presence of sunlight. Second is the halogenation of halogenation in side chain. हलोजन साइड चेन में क्या कर रहे थे, यहाँ पर कोई हलोजन ले रहे थे, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे थे, यहाँ पर सनलाइट ले रहे थे और साथ में क्या ले रहे थे, हमें AlCl3 या SbCl5 या हमने FeCl3 लिया था, यहाँ करेंगे सनलाइट लेंगे तो हेलोजन फॉर्म हो जाएंगे। थर्ड हमने बताया बाय डाइएजोनियम साल्ट, इसमें हमने आपको बताया सैंड मेयर रिएक्शन, जिसमें हमने Cu2Cl2 और HCl का यूज किया, या हमने Cu2Br2 और HBr का यूज किया, ठीक है।
फिर हमने आपको बताया वाटर रिएक्शन। देन यहाँ पर क्या किया, Cu को यूज किया हमने कैटलिस्ट के फॉर्म में, और क्या किया हमने, गर्म किया यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन बताया हमने Ki और हीट किया, तो इस प्रकार से मिलेगा। नेक्स्ट आपने बताया आपको रोस्टिंग मेथड। इसमें हमने क्या यूज किया, बेंजीन C6H6 प्लस HCl प्लस हाफ और का यूज किया, कंपाउंड फॉर्म हुआ हमारा। लास्ट रिएक्शन हमने डिस्कस की बाय हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन में क्या है, सिल्वर साल्ट लिया, किसका, एरोमेटिक कंपाउंड COOH प्लस Pr2 in the presence of CCl रिएक्शन कराई। तो these are the 5 मेथड टू प्रिपेयर द हेलो एरिन्स को बनाने के 5 मेथड है। Tomorrow we are discuss the physical property, chemical property and uses of hello arenes. These are the last topic of this chapter. After this your chapter is completed. Now we are discuss the question coming into 2012 to 2020